दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूं। दोस्तों थोड़ा ऐतिहासिक तथ्य पे पहले बात करेंगे, उसके बाद हलाल से संबंधित जो हमारी मुहिम चल रही है हलाल के खिलाफ उस पर बात करेंगे। दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले एक खबर आपने हर जगह सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सुना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU में पाकिस्तान के संस्थापक, पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर को निकालने के लिए हिंदूवादी संगठन कहते हैं, लेकिन वो लोग उस जिन्ना से जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, इतनी मोहब्बत है कि उसकी फोटो को, उसकी तस्वीर को अपनी छाती से लगा के रखे हैं, अपनी दीवारों पे टांग के रखे हैं। दूसरी बात, इसी AMU को, इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 3000 एकड़ जमीन देने वाले राजा महेंद्र प्रताप की जन्म शताब्दी तक नहीं मनाना चाहते हैं, मनाने नहीं देते हैं। इस बात को समझिए, ना खुद मनाते हैं ना मनाने देते हैं। जिस राजा साहब की 3000 एकड़ जमीन पे ये विश्वविद्यालय बना है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दोस्तों इसमें उस शख्स की प्रॉपर्टी लेने का अधिकार इनको है, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे ये। इससे क्या साबित होता है आप खुद सहज भाव से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी सोच क्या है, ये आने वाले कल में क्या करना चाहते हैं, सिर्फ इन शब्दों से कि जिन्ना इनको जान से प्यारा है और जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन दी, उनका जन्म सतीश समारोह नहीं मनाने दिया गया। इस बात को समझिए। इनके नैरेटिव क्या है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इनकी सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं, आने वाले कल के लिए ये क्या तैयारी कर रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं इस तथ्य के बाद हलाल से संबंधित कुछ खास बातें कहना चाहूंगा, जिससे इनका पखंडवाद, इन हलाल सर्टिफिकेट देने वाले NGO और ट्रस्ट, ये जो मजहबी, ये धर्म के नाम पे, इस्लामी मजहब के नाम पे जो हलाल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई के उद्देश्य से दिए जाते हैं। इनका हकीकत में मजहब से भी कोई ताल्लुक मुझे महसूस नहीं होता है। मैं कुछ सबूतों के साथ आपको देता हूं। दोस्तों जब भी आप हलाल से संबंधित, आजकल गूगल है, उसमें देखेंगे जाके हलाल प्रोडक्ट पे जिलेटिन, सबसे पहले जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट, किसी वेजिटेरियन प्रोडक्ट में, उत्पाद में, इस बात को समझिएगा, किसी जानवर के अंग, खून, चर्बी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये आपको वहां पे मिलेगा। तीसरी बात आपको वहां पे मिलेगी कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो, इस बात को समझिए दोस्तों। और इससे आगे जाके एक बात आपको और सुनने को मिलेगी इन लोगों से कि हज में किसी गैर की मदद हज को खराब कर देती है। ये वाजिब नहीं है, ये गलत है। यानी कि हज सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे से, अपनी कमाई के पैसे से करनी चाहिए, ना कि किसी गैर इंसान की मदद के द्वारा। इस बात को, ये सारी चीजें आपको गूगल करेंगे आसानी से मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक सामने कुछ तथ्य रखूंगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा। मित्रों सबसे पहले जिलेटिन, जो मेरे द्वारा जानकारी है, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कुछ दिन पहले आपने एक पाकिस्तान की और चाइना की खबर देखी होगी। उस खबर के अनुसार पाकिस्तान में फार्मिंग की जाती है, किसकी? गधों की। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं जहां पे गधों की फार्मिंग की जाती है, क्योंकि जिलेटिन गधे की चमड़ी से निकलती है, इस बात को समझिए। और जिलेटिन इनके वेजिटेरियन फूड में अलाउड नहीं है, यानी कि हराम है, हलाल नहीं है, इस बात को समझिए।
इसको इनके वेबसाइट पे क्लियर शब्दों में लिखा गया है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, जिलेटिन का इस्तेमाल हराम है। अब दोस्तों दूसरे बात पे आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने एक सबूत दिया था कि जिलेटिन भी इन्होंने हलाल सर्टिफाइड की हुई है। इस बात को समझिए। अब बताइए, ये मजहब से चल रहे हैं या सिर्फ धंधे के लिए, नोट गिनने के लिए बैठे हुए हैं? इससे क्या साबित होता है? और दूसरी बात, इस तथ्य के अलावा जो अभी मैं और भी एक दो तथ्य रखने वाला हूं, उन तथ्यों पे कोई भी मौलवी, आलिम, उलेमा, इस्लामी स्कॉलर आके मेरे सामने बैठ जाए और मेरे तथ्यों को झूठा साबित कर दे। क्योंकि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, पूरे सबूत के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, कंपनी के एड्रेस के साथ, क्या क्या प्रोडक्ट हैं और हलाल सर्टिफाइड क्यों हैं, सारे सबूत के साथ। आज भी सबूत के साथ ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, जिलेटिन को आपने समझा। अब मैं आप लोगों के आगे एक खास तथ्य रखूंगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस्लाम में अल्कोहल हराम है, हलाल नहीं है। इस बात को समझिएगा। अब दोस्तों, अल्कोहल जब हराम है, इसी कारण से अगर कोई इस्लामी, कोई मुस्लिम व्यक्ति शराब पी लेता है तो इनके मुलेमा, आलिम, मुल्ला उस शराब पीने वाले व्यक्ति को तौबा करवाते हैं, यानी कि उसको अपने खुदा के आगे, अल्लाह के आगे माफी मंगवाते हैं और उसको कसम दिलवाते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी कि तौबा करवाते हैं। इस बात को समझिएगा। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले इस चीज का भी सबूत सोशल मीडिया पे प्रकट किया था कि 100% शुद्ध अल्कोहल इस्तेमाल होती है होम्योपैथी की दवाई में। और इन मजहबी ट्रस्ट जो पूरे के पूरे 100% तरीके से सिर्फ और सिर्फ धंधा चला रहे हैं। दोस्तों, मैंने सर्टिफिकेट जारी किया था, आप ध्यान करिए। होम्योपैथी की दवाई में आप किसी भी अपने नज़दीक के डॉक्टर को, होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट से या नेट पे सर्च कर सकते हैं। होम्योपैथी में 100% प्योर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अब मैं तीसरे बात पे आऊँगा दोस्तों। इस बात से आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अभी अभी कुछ महीने में कोरोना नाम की, यानी कि कोविड-19 नाम की बीमारी चाइना के मार्फत पूरे विश्व व्यवस्था में फैल चुकी है। पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, सब कुछ बंद पड़ा है। दोस्तों, अब पॉइंट नोट करिएगा। आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि सैनिटाइजर में 60, 65 या 70% अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। बात को समझिएगा। अब दोस्तों, इस समय मार्केट में ट्रेंड में सबसे ज्यादा क्या बिजनेस है? इस समय की दवाइयां जो कोविड-19 से लड़ने में इस्तेमाल हो रही हैं। इस बात को समझिए। दूसरा, हर व्यक्ति सैनिटाइजर और मास्क, जिसकी सबसे ज्यादा इस समय डिमांड है। दोस्तों, आज के समय में हलाल सर्टिफाइड मास्क और हलाल सर्टिफाइड आपको सैनिटाइजर मिल जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? ये धर्म के लिए ट्रस्ट बने हैं, एनजीओ बने हैं या धंधे के लिए? इससे क्या साबित होता है? अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। मैंने इस विषय पे अभी 2 दिन पहले एक मौलाना साहब मुझे टक्कर गए थे गुड़गांव में। उनसे चलते फिरते मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब, ऐसे ऐसे मैंने ये गलती पकड़ी है, आप इस पे क्या मशवरा देते हैं? कहते हैं ऐसा बेवकूफ बनाने का धंधा है, कुछ भी नहीं है। इस बात को समझिए। वो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बकवास है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। उस मौलाना ने, एक गांव देहात का था, चलते चलते टकर गया, आम आदमी था, चलते फिरते, मैं उसको पहले से जानता भी नहीं था। वो बोला सब धंधा है, बेवकूफ बनाने का धंधा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा काटना उद्देश्य है। मैंने इन सारे ट्रस्ट और एनजीओ के नाम उनके आगे रखे तो उन्होंने क्लियर कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, अपनी जेब गर्म करो। अब मैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आता हूं। इनकी इस्लामी शरिया और कुरान के मुताबिक, इस बात को समझिए, ये मुद्दा मैं पहले भी उठा चुका हूं, इनके ही मुताबिक हज यात्रा किसी गैर व्यक्ति के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से गलत है, मुनासिब नहीं है। बात को समझिए दोस्तों। लेकिन अब मैंने अभी कुछ दिन पहले इस चीज के भी सबूत दिए थे कि ये मजहबी ट्रस्ट, मजहब के नाम पे बने हुए ट्रस्ट और एनजीओ डिक्लेयर करते हैं कि जो पैसा हमें हलाल सर्टिफिकेशन से मिलता है, उस पैसे को हम हज यात्रा से संबंधित खर्चा करते हैं।
लोगों के लिए सहायता करते हैं। बात को समझिए दोस्तों, ये कहाँ जा रहे हैं, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, किस गर्त में ये गिरे हुए हैं और हमें किस गर्त में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों समझने वाली बात है, जाग जाइए, जल्दी जाग जाइए, समय ज्यादा नहीं है। इनके बहुत खतरनाक सोच है, बहुत खतरनाक इरादे हैं, इनसे टकराइए, इनके खिलाफ बोलिए, इन कंपनियों को बैन करवाइए, इनके सामान को खरीदना बंद कीजिए। सारी कंपनियां जब सामान बेचने को मजबूर होंगी तो हमारी शर्तों पे बेचेंगी और इन मजहब के नाम पे चलने वाले ट्रस्ट और एनजीओ को बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, सरकार के आगे आवाज उठाइए। हमारी आज के समय में आवाज संसद तक पहुंच चुकी है। संसद के विषय में कहा जा रहा है कि आने वाले सेशन में संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन खाया जाएगा, खिलाया जाएगा। मांसाहार चाहे वो हलाल है चाहे वो झटका है, दोनों बंद कर दिए जाएंगे। ये हमारे लिए एक खुशखबरी है, हमारा उद्देश्य सफल हुआ, हमारी महीने भर की मेहनत दोस्तों सफलता की ओर बढ़ रही है। दूसरी बात, बिग बास्केट ने ऐलान कर दिया है कि अब हम झटका मीट भी बेचेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरी बात, राजा सिंह एमएलए बीजेपी के हैदराबाद से, वो हमारी मुहिम में पूरी तरीके से साथ आ चुके हैं। उन्होंने अभी इस चीज पे ऐतराज जताया है कि ये हलाल बंद करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस विषय पे संज्ञान लिया है, वो भी मैदान में आ गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के कई टीवी चैनल और कई अखबार हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, हमें घर घर तक जाना है, एक एक व्यक्ति को जगाना है और सरकार पे दबाव बनाना है और ये हलाल सर्टिफाइड कंपनियों का बहिष्कार करना है। दोस्तों इस बात को गहराई से सोचना और समझना। जय भवानी।